आप भी कंफ्यूज हो कि लेटर टू एडिटर में क्या फॉर्मेट होगा, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, किस तरीके से हमारे 10 मार्क्स फुल में राइटिंग सेक्शन में मिले। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, किस तरीके से हमें फॉर्मेट सही रखना है, क्या क्या चीजें हमें बॉडी में लिखना है जिससे हमारे फुल 10 मार्क्स आपके लेटर टू एडिटर में आ जाए। सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो इस वीडियो में मैं बहुत तेजी से अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने की, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है, उसके बाद हमें फॉर्मेट किस तरीके से अपने दिमाग में रखना है कि हम कोई भी चीज मिस ना करें लेटर टू एडिटर में। सो स्टार्टिंग से वीडियो को एंड तक पूरा देखना। आपको एक लास्ट में हैक भी बताने वाला हूं किस तरीके से आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंग्लिश के पेपर में 110% ये क्वेश्चन तो आएगा कि एक लेटर टू एडिटर फॉर्मेट में हमें आपको लेटर लिखना है, राइट, फॉर्मल लेटर लिखना है। अब उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि भाई ये सारा कुछ इस फॉर्मेट में होता है, राइट। अब इसको याद कैसे रखना है, अब क्या क्या चीजें होंगी? तो सबसे पहले आपको बता भाई एक सिंपल सा जो हैक आपको याद रखना है वो क्या है? हैक है आज दिन सुबह चाय कॉफी पी। आज ए मतलब एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन का मतलब हो जाएगा मेरे भाई डेट, ये हो जाएगा आपका डेट, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस और ये हो गया जिसको आप भेज रहे हो। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। उसके बाद आएगा भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सब्जेक्ट। सुबह एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है चाय। चाय मतलब ये नहीं, चाय मतलब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप सैल्यूटेशन यूज कर सकते हो कि आप किसको लिख रहे हो, सर को लिख रहे हो, मैडम को लिख रहे हो, राइट इट डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंटेंट। अब इस बॉडी में आपको बहुत डाउट आता है कि किस तरीके से हमें बॉडी को लिखना है, राइट। तो देखो सबसे मैं आपको पहली बात बता दूं कि भाई बॉडी में हमेशा 3 पैराग्राफ होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पैराग्राफ में पूरी चीजें नहीं लिखनी है, एक छोटा पैराग्राफ, थोड़ा सा, फिर लास्ट। अब वो 3 पैराग्राफ किस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं उसको समझते हैं। तो देखो मैंने आपको बता दिया भाई ये फॉर्मेट का होता है आपका पूरा 1 मार्क्स, ठीक है। और ये जो कंटेंट वाला होता है इसके होते हैं 2 मार्क्स। उसके बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज होते हैं आपके उसके होते हैं 1 मार्क्स। और लास्ट में ये देखा जाता है कि आपने हर एक चीज, ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, हर एक चीज अच्छे से लिखी है, उसके होते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं कि कहां पर हमारे मार्क्स कट सकते हैं और कहां पर हम बॉडी के अंदर कैसे कैसे चीजें लिखें जिससे हमारे काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले भाई याद रखो फॉर्मेट के 1 मार्क्स से टोटल 5 मार्क्स का लेटर होगा। वर्ड लिमिट पे आपको ध्यान रखना है कि 120 से लेके 150 का ही वर्ड लिमिट होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाए। सबसे पहली मैंडेटरी चीज जो कि आपके टाइम को बचाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग अ पेपर, वो आपको काफी फुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि सर सब्जेक्ट के बाद बॉडी लिखने में बहुत कंफ्यूजन होता है कि इस बॉडी में क्या होगा। तो सबसे पहले याद रखो बॉडी में आपके 3 पैराग्राफ होंगे, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। अब जो हर एक पैराग्राफ में क्या क्या चीजें लिखना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर रख सकते हो कि ठीक है आई एम राइटिंग टू हाईलाइट, जिसके बारे में बात करिए जैसे डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हाईलाइट कर लो, उसको लिखो कि आई एम राइटिंग दिस टू हाईलाइट दिस सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपकी जो बॉडी होगा उसमें आना चाहिए सबसे पहले आपका सजेशन, कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका सजेशन क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर कंसर्न पे, ये सबसे मैंडेटरी चीज है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सजेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपको लिखना है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो कंसर्न। डिजिटल लिटरेसी जैसे अगर मैंने यहां पर लिया है आप देख सकते हो, डिजिटल लिटरेसी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके इंपॉर्टेंस बताना है। तो ये दोनों हो गया आपका मान लो एक पैराग्राफ में, राइट। अब आप सोचो सिंपल सिंपल चीजें लिखनी है, ज्यादा डिटेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्रिस्प, ठीक है। उसके बाद आपको बात करना है इंप्लीकेशन कि उससे क्या क्या चीजें होंगी, उससे क्या माइनर इफेक्ट्स हो सकते हैं, मेजर इफेक्ट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा इफेक्ट्स के बारे में बताओ। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो इफेक्ट्स कम बताओगे, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अगर हम जो लेटर लिख रहे हैं हम किसी अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो वहां पर हम इंप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा बता सकते हैं कि भाई ये इसके डीमेरिट्स है, राइट। उसके बाद आपके क्या रिकमेंडेशन है, आप क्या रेकमेंड कर रहे हो, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, क्या सजेशन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या रास्ते आप बता रहे हो वो आप लिखोगे।
उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है कि हाँ इस तरीके से हम चीजें करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरीवन। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है बॉडी के अंदर। पहला क्या, सजेशन, इंपॉर्टेंस, इंप्लीकेशन, रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन। तो दीज आर द मेजर थिंग्स जो आपको 2.5 से 3 नंबर बॉडी में यहीं से मिलेंगे अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो और इनको 3 पैराग्राफ में लिखते हो, राइट। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। तो आपको ऑर्डर में लिखना है, ये सारी चीज आपको ऑर्डर में लिखना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए आपने पहले रिकमेंडेशन दे दिया फिर आपके उसकी इंप्लीकेशन या डीमेरिट्स बता रहे हो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले याद रखो सजेशन, इंट्रोडक्शन बताया टॉपिक का, सजेशन दे दिया, फिर उसकी इंपॉर्टेंस बताई क्यों जरूरत है, बट उससे क्या क्या चीजें हो सकती है नुकसान, फिर आपने बोला अच्छा ये होगा, मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं कि ये पॉइंट्स पॉजिटिव है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, इस ऑर्डर में ही चीजें लिखनी है, देन यू विल बी गेटिंग 10 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है। अब आपको याद रखना है फॉर्मल टोन, जरा सा इनफॉर्मल मत होना, आई ही, फॉर्मल मतलब फॉर्मल, बिकॉज हम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हमेशा एक फॉर्मल टोन मेंटेन रखना है इंग्लिश की। अब जब आपका लेटर पूरा हो जाएगा ना तो 1 मार्क्स आपको एक्यूरेसी के दिए जाते हैं लास्ट में, जब आप ये लिखते हो भाई योर सिंसियरली एस क्या शुभम भैया जो भी एंड बाय बाय, ठीक है। अब आप याद रखो कि एक्यूरेसी में आपको स्पेलिंग याद रखना है, एक लाइन भी कटना पिटना नहीं चाहिए, ग्रामर पे ध्यान देना। अब आपको एक सैंपल चाहिए तो मैंने इस लिंक चैनल के लिंक में एक लिंक डाल रखी है, उसको लेके चेकआउट करो। उसमें मैंने 2 लेटर्स डाले हैं, लेटर टू एडिटर, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें रखनी है, जैसे कि आपको दिख रहा है प्रॉपर। सबसे पहले ये लाइन ऐसे ही होनी चाहिए, ना तो लेटर इधर होना चाहिए ना उधर होना चाहिए। तो हर एक छोटी छोटी मेंशन करिए, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो, एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप लेटर लिख सकते हो। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिटिक पैराग्राफ के साथ। टिल देन सी यू, बाय बाय, पढ़ाई करो, बाय।